नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समय दूरी चाल के बारे में, जिसमें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा रेल संबंधी प्रश्न के बारे में। पिछली वीडियो में मैंने इसका बेसिक बताया था, इसमें मैं आपको रेल संबंधी प्रश्न बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, क्योंकि जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं आपको बेसिक लेवल से लेकर हार्ड लेवल तक लेके जाऊंगा। ठीक, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बनाया था समय दूरी चाल, उसमें मैंने आपको बेसिक लेवल से हाई लेवल तक लेके गया था। इसमें भी मैं आपको रेल संबंधी प्रश्न को बेसिक से लेके एकदम एडवांस तक लेके जाएंगे, ताकि आप कभी भी उसको भूलेंगे नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम फैक्ट जानते हैं। पहला फैक्ट क्या होता है कि यदि रेलगाड़ी किसी खंभे या किसी स्थिर वस्तु को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी। ठीक, मान लीजिए रेलगाड़ी है, ठीक, ये कोई खम्मा हो गया या स्थिर वस्तु हो गया या कोई व्यक्ति हो गया, उसको पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही उसके द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी। ठीक, पहला फैक्ट क्या होगा? यदि रेलगाड़ी किसी स्थिर वस्तु या व्यक्ति को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। दूसरा फैक्ट क्या है? फैक्ट यदि रेलगाड़ी किसी सुरंग, ठीक, मान लीजिए कोई सुरंग हो गया या पुल हो गया, ठीक, यदि रेलगाड़ी किसी सुरंग या पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक, रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा और प्लस सुरंग या जो पुल रहेगा उसकी लंबाई हो जाएगी। ठीक, दूसरा फैक्ट क्या हो गया कि यदि पूछ रहा है कि यदि रेलगाड़ी किसी सुरंग या किसी पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई या कोई सुरंग होगा उसकी लंबाई। ठीक, दो फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट क्या है? देखिए, तीसरा फैक्ट हो गया कि यदि कोई एक रेलगाड़ी, ठीक, मान लीजिए ये रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करती है, ठीक, कोई एक रेलगाड़ी किसी दूसरे रेलगाड़ी को क्रॉस करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी दोनों की लंबाई के बराबर होगा। ठीक, ए की लंबाई बी की लंबाई के योग के बराबर होगा। ठीक, तीसरा फैक्ट क्या हो गया कि यदि आपसे पूछ रहा है कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे को क्रॉस करती है तो दोनों द्वारा चली गई दूरी क्या होगी? दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई के बराबर होगा। ठीक, आइए इसमें आपको सवाल बताता हूँ, क्योंकि तो फैक्ट था छोटा मोटा। अब मैं आपको बेसिक लेवल से हार्ड लेवल तक के सवाल दिखाता हूँ, कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन होगा कि ये 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिमान है, तब एक टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी? ठीक, कल मैंने आपको बताया था एक फार्मूला, दूरी इक्वल टू, इस फार्मूले को मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था। आप जाके वहां से देखिएगा, वहां मैंने एक बेसिक चीज को बताया हुआ है। तो कल मैंने बताया था कि दूरी इक्वल टू होता है चाल इंटू समय। देखिए यहाँ क्या दिया हुआ है? 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक, तो यहाँ दूरी कितना दिया हुआ? दूरी दिया हुआ है आपको 135 मीटर, ठीक, 54 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिमान, यानी कि चाल जो आपकी है स्पीड आपका है 54 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, यहाँ देखिए रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दिया हुआ है, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मैंने कल बताया था ना किलोमीटर से मीटर में बदलने का फार्मूला, तो वही यहाँ पर हम लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा 15 मीटर। ठीक, तो जो चाल हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। ठीक, अब हमसे पूछ रहा है कि टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। समय क्या हो जाएगा? तो यहाँ से समय हो जाएगा आपका, समय इक्वल टू हो जाएगा दूरी बटे चाल। ठीक, दूरी बटे चाल, दूरी कितना दिया हुआ है? 135 मीटर, चाल कितना है? 15 मीटर, तो समय कितना हो जाएगा? 9 सेकंड। ठीक, कितना समय लेगी? 9 सेकंड। देखिए बेसिक लेवल का सवाल था। देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि यहाँ देखिए क्या दिया हुआ, पहले देखते हैं, लिखते चलते हैं। चाल क्या दिया हुआ है? चाल दिया 45 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, 1 किलोमीटर में दिया था, सबसे पहले इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा हमारा 25/2। ठीक, यहाँ से आ जाएगा 25/2 मीटर प्रति सेकंड। चाल आ गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड, कुछ नहीं, देखिए बेसिक लेवल का था। फिर आगे क्या दिया हुआ कि गतिमान 130 मीटर लंबी 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी 245 मीटर लंबे किसी प्लेटफॉर्म को, जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म आदि को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म या उस पुल या सुरंग की लंबाई, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक, दूरी क्या हो जाएगी आपकी? दूरी हो जाएगा 375 मीटर। ठीक, दूरी यहाँ से आ गया 375, चल आ गया 25/2 मीटर प्रति सेकंड। हमको पूछा कि समय कितना लेगी? समय बराबर हम फार्मूला लगाएंगे दूरी अपॉन चाल। ठीक, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा ये 15, यहाँ से हमारा आ जाएगा 30 सेकंड। ठीक, इसको सॉल्व करने के बाद समय आ जाएगा 30 सेकंड। देखिए एकदम बेसिक लेवल का सॉल्व था, थोड़ा एडवांस लेवल पे देखते हैं। ठीक, तो ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो में पूरा बने रहिएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा होगा, आप सवालों में अभी तक नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब आना शुरू करेगा अगर अभी तक नहीं आ रहा तो।
चलिए हम नियम के हिसाब से देखते हैं। देखिए हमारे पास पहला नियम कि यदि L मीटर लंबी रेलगाड़ी x मीटर लंबाई के किसी प्लेटफॉर्म को पार करने में t1 सेकंड लेती है, तब y मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। तो फार्मूला हम लगाएंगे T2 = L + y बटे L + h × T1। ठीक, ये आपका नियम है। यहाँ एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन से भी आप समझ जाएंगे कि नियम बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक, तो यहाँ L = कितना हो जाएगा 250 मीटर। ठीक, क्योंकि आप नियम पढ़ेंगे, इसको देखेंगे तो आपको सीधे सवाल का जवाब मिलता है। रेलगाड़ी x मीटर लंबाई के किसी प्लेटफॉर्म को, ठीक 350 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो x = हो जाएगा 350 मीटर। ठीक, को पार करने में 50 सेकंड लेती है, को पार करने में t1 सेकंड लेती है, तो t1 = कितना हो जाएगा 50 सेकंड। ठीक, तो यह रेलगाड़ी 230 मीटर पुल को, तब y मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को, तो y = कितना हो गया 230 मीटर। ठीक, तो हमसे पूछा हुआ है कि इस पुल को पार करने में कितना समय लेगी, यानी कि T2 हमको ज्ञात करना है। ठीक, हम फार्मूला पहले से लिख चुके हैं T2 की, तो यहाँ यही फार्मूला लिख लेते हैं। देखिए T2 = क्या हो जाएगा, T2 = हो जाएगा L + y। L की वैल्यू कितना है 250 प्लस y की वैल्यू कितना है 230। ठीक, देखते चलिएगा। L + x, L की वैल्यू है 250, x की वैल्यू है 350। ठीक, मल्टीप्लाई बाई T1, T1 की वैल्यू कितना दिया हुआ भाई 50 सेकंड। सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 बटे 600 गुणे 50, इधर काटेंगे 12 आएगा, 12 से काटेंगे तो 40 आएगा। ठीक, तो T2 बराबर हो जाएगा 40 सेकंड। ठीक, तो इस तरह के सवाल आपसे पूछते हैं समय, दूरी और चार्ज में। ठीक, नियम लिखिए, सवाल लिखिए, ऐसे ही सवाल आएंगे। मैं आपको डीपीपी करा दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। देखिए हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है कि एक ही समय पर दो रेलगाड़ियां क्रमशः लखनऊ और दिल्ली से एक दूसरे की ओर चलती हैं। ठीक, एक रेलगाड़ी लखनऊ से दिल्ली की ओर एक दूसरे की ओर चलती है। ठीक, तो एक दूसरे के क्रमशः 75 किलोमीटर और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। ठीक, 65 किलोमीटर और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ करती है। जब ये मिलती है तो देखा गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक थी। ये रास्ते में कहीं ना कहीं तो मिलेंगी। ठीक, कहीं मिलती है तो ये देखा गया कि एक रेलगाड़ी दूसरे रेलगाड़ी से 10 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। ठीक, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए जो फार्मूला, इस फार्मूले से हम इसको लगाएंगे। फार्मूला हमारा क्या है, a + b/a - b × d। ठीक, एक बार आप नियम देखिए, नियम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। देखिए नियम क्या है, नियम में ए क्या है, ए दिया है उनकी स्पीड, ए उनकी दिया हुआ स्पीड। ठीक, पहली गाड़ी की स्पीड ए हो गया, बी हो गया दूसरी गाड़ी की स्पीड। ठीक, जैसा कि मैंने आपको नियम में बताया, नियम दिख रहा होगा आपको। देखिए डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी यानी कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर अधिक चलती है, तो डी हो जाएगा 10 किलोमीटर। तो लखनऊ और दिल्ली के बीच की दूरी, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यही वाला फार्मूला यूज करेंगे, 75 + 65/75 - 65 मल्टीप्लाई बाई 10, तो कितना हो जाएगा 140/10 × 10। ठीक, तो दिल्ली और लखनऊ के बीच की दूरी 140 किलोमीटर है। ठीक, तो इस तरह आप इस नियम से सवाल लगा सकते हैं, इस नियम से आपको सवाल मिलेगा। ठीक है, देखिए कितना देखने में टफ लग रहा है लेकिन कितना इजी है। ठीक है, तो ये दो नियम मैं आपको इसमें बताऊंगा रेलगाड़ी से संबंधित। अब मैं कल आपको नाव से संबंधित सवाल बताऊंगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर रहेगा कि आपको वीडियो लगा। और चूंकि अभी हमको डीपीपी करवाना है, इन सभी पे सवाल करवाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, तभी तो आप डीपीपी सॉल्व करेंगे। जब आप लोग 50 से ज़्यादा डीपीपी सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई सवाल एकदम ईजी लगने लगेगा। ठीक, हर एक सवाल को मैं नियम से बताऊंगा और 50 से ज़्यादा डीपीपी सॉल्व करूंगा, मेरी गारंटी, समय, दूरी और चार्ज। तो हम लोग